आई थिंक इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ना एक बेसिक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर। जब कोविड आया था, स्टॉक मार्केट का बॉटम बना था आई थिंक 17th या 18th मार्च को और लॉकडाउन 22nd या 23rd मार्च को अनाउंस हुआ। तो स्टॉक मार्केट इज़ ऑलवेज़ फॉरवर्ड लुकिंग। इसी तरह जिस टाइम पे पाकिस्तान के जीडीपी के नंबर्स बहुत हाई आ रहे थे, 6% की ग्रोथ आ रही थी, उस टाइम पे उससे 6 महीने पहले स्टॉक मार्केट हैड ऑलरेडी बिगन इट्स डाउनफॉल। तो स्टॉक मार्केट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर। तो आज आपको ग्राउंड पे बिल्कुल कोई अच्छी इकोनॉमी नज़र नहीं आ रही हो, बट पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब थोड़ी स्टेबल हो गई है, आईएमएफ प्रोग्राम आ गया है और जो डिफ़ॉल्ट के चांसेस थे वो पहले से बहुत कम हुए हैं, अभी भी हैं, बट जो इम्प्रूवमेंट आई है दैट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक मार्केट। ये नंबर वन रीज़न। सेकंड रीज़न इज़, जैसे हमने अपने पॉडकास्ट में भी समझाया था कि द वैल्यू ऑफ अ स्टॉक इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर अर्निंग्स। वे फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट बनाएगी एक बिजनेस, उसकी आज की प्राइस जो है वो स्टॉक की प्राइस होती है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स थोड़े कम होने लगे या एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होने लगे कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, तो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स वो इंक्रीज हो जाती है। इंटरेस्ट रेट कम होने से फ्यूचर में बिजनेसेस का प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से मेजरली स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग, और आपको ये एलिमेंट्स अभी स्ट्रीट पे नजर नहीं आ रहे बिकॉज इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर। आई थिंक आर्टिफिशियली ड्रॉन इस तरह से हो सकती है कि व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग टू हैपन इन द फ्यूचर माइट नॉट हैपन। कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर से एक डोलड्रम्स में चली जाए, बट आर्टिफिशियली इतनी बड़ी रैली जस्ट बाय अरेंजिंग समवन टू बाय और अरेंज सम लिक्विडिटी, वो क्वाइट इम्प्लॉसिबल। बिकॉज इतनी बड़ी रैली में ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 मंथ्स, जिसमें ज़्यादातर परफॉर्म उन सेक्टर्स ने किया है जिसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होती है। दीज आर वेरी लाइक वेल रिसर्च्ड, वेल फॉलोड सेक्टर्स जिन्होंने ये रैली लीड की है। सो ये हो सकता है कि द काइंड ऑफ expectations people are building about future Pakistan's economy that might turn out to be wrong, but this price rally totally built on artificial liquidity, या किसी ने बहुत ज़्यादा बाइंग कर ली है या कोई चाह रहा है कि ये ऊपर जाए ताकि उनको फ़ायदा हो, that is quite implausible. I think it can be one of the reasons, but it will not be a major reason because आप स्टॉक मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बहुत रिगरस केवाईसी है। उनकी बैंक स्टेटमेंट से लेके उनके टैक्स फाइलिंग डॉक्यूमेंट से लेके बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी होती है, फिर उनका अकाउंट ओपन होता है। और रियल एस्टेट मार्केट पाकिस्तान में ज़्यादातर ग्रे मार्केट, वहाँ पे जिनके पास ग्रे मनी या ब्लैक मनी होता है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। देयर कुड बी अ रीज़न, कुछ लोग जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, बट लेटली रियल एस्टेट जब थोड़ी उसकी परफॉर्मेंस ख़राब रही है तो कुछ इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट की तरफ आ गए हों, बट जनरली जो प्रोफाइल है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की, वो स्टॉक मार्केट से बिल्कुल मैच नहीं होती, उसमें ओवरलैप बहुत कम है। सो देयर माइट बी सम पार्टिसिपेंट्स हु आर स्विचिंग, बट लार्जली जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टर होता है ना, वो रियल एस्टेट से गोल्ड में चला जाता है अगर उसको प्रॉब्लम नज़र आ रही होती है, या वो किसी होर्डिंग की तरफ चला जाता है, किसी क्रॉप जिसमें उसको लग रहा होता है कि इसकी प्राइस बढ़ेगी, वो उस तरफ चला जाता है। स्टॉक मार्केट में क्योंकि केवाईसी इतनी रिगरस है, वो इधर बहुत कम लोग हैं जो कि शिफ्ट करते हैं। आई थिंक इसका जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में इम्पैक्ट हो सकता है दैट वुड बी फॉरेन इन्फ्लोस। 2015-16 में फॉरेन पोर्टफोलियो वाज अराउंड $8 बिलियन, और लास्ट ईयर इट केम डाउन टू ऑलमोस्ट $1 बिलियन। सो ईजिली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में जैसे जैसे पाकिस्तान में थोड़े से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी होंगे और लोग देखेंगे कि दिस इकोनॉमी इज इम्प्रूविंग, तो देयर कैन बी इनफ्लोज इन द स्टॉक मार्केट एज वेल। ये इसका फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डॉलर इनफ्लोज हो गया। दूसरा, दे आर अबाउट 2 लाख पार्टिसिपेंट्स इन द स्टॉक मार्केट, एंड मैनी अदर पार्टिसिपेंट्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स एज वेल। म्यूचुअल फंड्स में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं जो कि इवेंचुअली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो व्हेन स्टॉक मार्केट इंक्रीजेस, इन लोगों के पास भी
कैश इंक्रीज हो जाता है एंड देन द होल सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी स्टार्ट्स। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है जिस तरह दूसरी सेक्टर्स का होता है, बिकॉज अ लॉट मोर पीपल आर इन्वॉल्व, बट डेफिनेटली देयर इज सम पॉजिटिव एस्पेक्ट टू द स्टॉक मार्केट एज वेल। आई थिंक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस तरह से बढ़ जाते हैं बिकॉज स्टॉक मार्केट व्हेन इट इज गिविंग अ गुड सिग्नल, एज आई सेड इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी, सो इससे बहुत सारे लोगों के पाकिस्तान रेडार पे आ जाता है। इवेंचुअली दे हैव टू लुक एट द ग्राउंड रियलिटीज और उन्होंने देखना होता है कि पाकिस्तान में हमारा बिजनेस जो है एक प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी उसके अंदर है कि नहीं। वन थिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एफडीआई देन स्टॉक मार्केट और द इकोनॉमी इज डॉलर रिपेट्रिएशन, कि उन्होंने जो अपने प्रॉफिट्स कमाए हैं क्या वो अपनी होम डेस्टिनेशन में वापस लेके जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी लास्ट ऑलमोस्ट 2 ईयर से, बट उसमें भी अब काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आ गई हैं। मोर देन 50% ऑफ द कंपनीज जिनका बैकलॉग बना हुआ था वो अब स्टेट बैंक ने रिलीज कर दिया। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग एफ। I think people should look at stock market as a very good investment tool. अगर आप इसको देखेंगे over the last 20 years and compare it to fixed income जो कि आप बैंक में पैसे रख लेते हैं या आप रियल एस्टेट में पैसे लगा लेते हैं, so it has given better returns than all other segments. आप last 25 years में twice the 100 index has increased 10 times in a period of 10 years. जब भी पाकिस्तान में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है और अच्छी पॉलिसीज आती हैं, स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो लोकल बिजनेसेस हैं उनका एक बुके है। 100 200 कंपनीज हैं जो इंडेक्स में आती हैं एंड दे कंबाइन टू मेक द इंडेक्स। और जब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, उनकी फ्यूचर आउटलुक बढ़ती है, तो फिर इंडेक्स भी बढ़ता है। So when things are improving, stock exchange is a very good investment vehicle for everyone and it's fully documented. इसमें डिफ़ॉल्ट के चांसेस, स्कैम के चांसेस बहुत कम है। एंड अगर कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हो और एनी ऑफ आवर व्यूअर्स नीड एनी गाइडेंस, दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी थ्रू ट्विटर एज वेल। माय मैसेजेस आर ओपन। तो अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, प्लीज़ रीच आउट।